ओके जी, हेलो एवरीवन। आवाज़ ही आ रही थी ना अब तक? ठीक है, देखो हम एक और क्वेश्चन पे हैं। दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये लिखना इसलिए भी ज़रूरी था इसमें क्योंकि पार्ट बी में जब एग्ज़ाम में आया ना तब तो क्वेश्चन करना आसान है अगर देखा जाए तो, एक तरीके से। दूसरे तरीके से आसान नहीं है बिल्कुल भी, जैसे अभी मैं करने वाला हूँ उस तरीके से आसान नहीं है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है रियल एनालिसिस में। ऐसा मतलब हमेशा इन द सेंस हर एक साल में एक बार रिपीट हो गया, 2 साल में मतलब 3 एग्जाम्स में से एक में रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, एक ये काउंटेबिलिटी का, यही वो क्वेश्चन है इनफैक्ट काउंटेबिलिटी का जो नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस रियल एनालिसिस के ऐसे हैं, करीब करीब 10-12 टॉपिक्स एग्जैक्टली ऐसे हैं जो कभी नहीं छोड़ने चाहिए, जिनमें से 12-15 टॉपिक्स ऐसे बता सकता हूं मैं। ठीक है, पूरे रियल एनालिसिस में 15 टॉपिक्स, 15 इन द सेंस जैसे काउंटेबिलिटी का जैसे ये टॉपिक हो गया एक। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का जैसे ओपन इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी वो लोग पूछ लेते हैं, आसान है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कहीं कहीं पूछ लेते हैं, एक उसमें बड़ी खूबसूरत और बड़ी रोमांटिक थ्योरम है, वो आसान है, वो हमेशा करनी चाहिए। ऐसे ही 15 टॉपिक्स हैं करीब कर रियल एनालिसिस के जो हमेशा करने चाहिए, जिन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप फिर पूरा रियल एनालिसिस छोड़ दो। ठीक है, उन 15 में से यकीन मानो 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगर मैं 3 क्वेश्चन पार्ट बी और 3 क्वेश्चन पार्ट सी की मैं बात करूं तो मिनिमम है 3 पंजे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 15 9 24, मतलब मिनिमम 25 मार्क्स ना रियल एनालिसिस दे सकता है, जिनके 60-70 नंबर जहां हम बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की। और वो आते ही आते हैं, 15 टॉपिक्स अगर ऐसे हैं तो वो आते ही आते हैं। हालांकि इतने मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों हम पूरी की पूरी थियरी के चक्कर में हम इन टॉपिक्स को भी मिस कर देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ना, वो बच्चे करते क्या है, या तो वो रियलिसिस से दुखी हो जाते हैं, वो उसे पूरे ही छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर पूरा तो नहीं छोड़ेंगे, आगे भी एग्जाम्स में आएगा बहुत सारे और में भी, तो उसे पढ़ते हैं। लेकिन वो बेचारे फिर इन 15 टॉपिक्स से जब पूरे पूरे रियल को कवर करने लग जाते हैं। हम देखो हम शहनशाह, हम पूरा रियल पकड़ेंगे, रियल तो पकड़ लेते हैं, वो बात सही है उनकी, वो शहनशाह रियल तो पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई और सब्जेक्ट छूट जाता है। ठीक है, देखो जब फंक्शंस की बात करें, हमें पता है कोई भी अगर फंक्शन हो ए से बी, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी और कार्डिनैलिटी ऑफ ए, बस यही रिजल्ट है, इसी से सब कुछ होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज काउंटेबल पूछा है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। या तो एक को प्रूव कर दो, प्रूव करने वाला होना नहीं चाहिए कोई भी इंसान जो एग्जाम में प्रूव करे, तो हमें 3 डिस्कार्ड करने और फिर भी। ठीक है, फिर काम पे लग जाते हैं। कहता सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू, इसका मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू टू कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू, यही मतलब है ना इसका। इसका मतलब अलिफ नॉट रेज टू द पावर अलिफ नॉट, इसका मतलब सी, इसका मतलब तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ए गलत हो गया क्योंकि वो काउंटेबल पूछ रहा है। सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू 0 1, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट, इसका मतलब सी, इसका मतलब काउंटेबल पूछ रहा है वो, ये अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ ऑल, तेरी मैं एग्जाम में बैठा हूँ और इतनी लंबी लाइन हो मेरे पास टाइम कम है, पहले ये पढ़ लेता हूँ। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो सबको पता है, 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स 2 की पावर अलिफ नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल, ये भी गलत। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, सी ट्रू हो गया, मेरे को पढ़ना भी नहीं पड़ा, एग्जाम में भी ऐसे करना चाहिए। वैसे इसको फिर प्रूव करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस। प्रूव करना एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, वरना मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। कभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी जब पूरा चैप्टर पढ़ें तो हम ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, यहां के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली एटलीस्ट आज के लिए तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।